हेलो दोस्तों, मैं विवेक आर्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन अभियंता में। आज हम एसएससी जूनियर इंजीनियर के बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन यानी बीएमसी का सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसके बारे में हम सबसे पहले इसका जो वेटेज है एग्ज़ाम में वो बता देते हैं। अगर देखें एसएससी जूनियर इंजीनियर में प्री में अगर इसका वेटेज है तो 20 से 25 मार्क्स का इसमें आ जाता है, और अगर मेंस में देखें तो 30 से 40 मार्क्स का मेंस में आ जाता है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें बीएमसी के, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। अगर नेचुरल मटेरियल में देखें तो सबसे पहले जैसे स्टोन, टिम्बर, एग्रीगेट, बिटुमिन, टार, एसफाल्ट और लाइम। और अगर आर्टिफिशियल में देखें तो सीमेंट, कंक्रीट, पेंट, वार्निश, डिस्टेम्पर, ब्रिक्स एंड ग्लास। तो दोस्तों ये बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का सिलेबस है, जिसमें से आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्टोन। तो देखते हैं दोस्तों कि स्टोन के बारे में। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं स्टोन की। स्टोन बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है, क्योंकि जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो स्टोन का सबसे पहले काम होता है। जैसे कि चाहे आपको कंक्रीट बनानी हो, चाहे आपको फाउंडेशन में यूज करना हो, कहीं भी स्टोन का महत्वपूर्ण काम है। इसीलिए आज हम स्टोन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टोन को पढ़ते हैं। स्टोन क्या है? स्टोन इट द इरेगुलर प्रोजेक्शन फ्रॉम ओवर अर्थ क्रस्ट इज नोन एज रॉक्स। मतलब जो पृथ्वी की सतह का जो क्रस्ट होता है, ऊपरी भाग, उस पे जो प्रोजेक्शन होते हैं उनको हम रॉक्स बोलते हैं, जो उनको चट्टानें बोलते हैं। ईच एंड एवरी रॉक कंसिस्ट ऑफ सम मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। जो रॉक होती, चट्टान होती है, वो कोई भी प्रत्येक चट्टान में कोई ना कोई प्रकार का मिनरल या ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ ज़रूर होती है। जैसे क्वार्ट्ज हो गया, मिका हो गया, फेल्सपर हो गया, टोपाज हो गया। एंड सेकंड इज जैसे डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रॉक इज नोन एज स्टोन। मतलब स्टोन क्या है? जब रॉक को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में या इरेगुलर साइज में तोड़ देते हैं, तो उस रॉक से स्टोन प्राप्त होता है। जैसे ग्रेनाइट हो गया, मार्बल। एंड डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रॉक इन अ पर्टिकुलर शेप, ग्रेनुलर। अगर हम उसी रॉक को एक पर्टिकुलर साइज में ग्रेनुलर तोड़ देते हैं, जैसे कि किसी की साइज 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, ऐसे अगर हम उसमें तोड़ देते हैं तो उससे जो प्राप्त होता है उसे हम एग्रीगेट बोलते हैं। तो दोस्तों एग्रीगेट और स्टोन में यही डिफरेंस है कि एग्रीगेट ग्रेनुलर होता है और स्टोन ग्रेनुलर नहीं होता है। अगर हम इसकी बात करें तो स्टोन को क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अगर हम रॉक की को क्लासिफाई करें उसकी ओरिजिन के हिसाब से, तो उसकी ओरिजिन के हिसाब से रॉक को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहला है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। अगर हम सबसे पहले पढ़ते हैं इग्नियस रॉक के बारे में, फिर पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक, फिर पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इग्नियस रॉक क्या होती है। फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग हॉट मैग्मा और लावा। यानी कि जब भी कोई जो ज्वालामुखी होता है उससे जो लावा निकलता है वो समय के साथ सूख जाता है, वो ठंडा पड़ जाता है। गर्म लावा जब वो समय के साथ ठंडा पड़ जाता है तो वो चट्टानों के रूप में बन जाता है, जिसे हम
इग्नियस रॉक कहते हैं। इग्नियस रॉक को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे पहला है एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक रॉक, दूसरी है एंट्रूसिव जैसे कि आपको पता ही चल रहा होगा एक्सट्रूसिव या वॉल्केनिक रॉक, यानी कि जो वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी से जो प्राप्त होती है उसको हम इस प्रकार डिवाइड करते हैं, और एंट्रूसिव जो पृथ्वी की सतह के नीचे जो हमें रॉक मिलती है वो उसको हम एंट्रूसिव रॉक कहते हैं। अगर हम एक्सट्रूसिव रॉक को डिफाइन करें तो सॉलिडिफिकेशन अबव अर्थ सरफेस, यानी कि जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो लावा सॉलिड में हो जाता है ठंडा होकर, उससे हम एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक रॉक बोलते हैं। अगर जब और जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया बसाल्ट एंड ट्रैप। एक्सट्रूसिव रॉक का दो एग्जांपल जैसे कि बसाल्ट हो गया एंड ट्रैप हो गया। अगर अब हम बात करें एंट्रूसिव रॉक की, तो एंट्रूसिव रॉक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहले है हाइव बेसाल और दूसरा है डीप सीटेड या प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं इसको। तो हाई बेसाल क्या है? सॉलिडिफाई शैलो डेप्थ ऑफ बिलो अर्थ सरफेस, यानी कि जब पृथ्वी की कुछ गहराई में, लेकिन ज़्यादा गहराई नहीं, कम गहराई में अगर जो रॉक सॉलिड हो जाती है, जो लावा ठंडा होकर जो रॉक में बदल जाता है और ठंडा हो जाता है, उससे हम हाई बेसाल रॉक बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया जैसे एंडेसाइट एंड डोलेराइट। इसी प्रकार अगर हम डीप सीटेड की बात करें तो डीप सीटेड को हम प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं। ये बनता है सॉलिडिफाई लार्ज डेप्थ बिलो अर्थ सरफेस, यानी कि जब पृथ्वी के बहुत नीचे लावा ठंडा होकर सॉलिड होता है और रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, उससे हम डीप सीटेड या प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। इसका एग्जांपल होगा जैसे गैब्रो एंड ग्रेनाइट। और अगर बात करें इग्नियस रॉक की, तो इग्नियस रॉक की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इग्नियस रॉक आर हार्ड, इम्परवियस, क्रिस्टलाइन एंड हैविंग गुड क्रशिंग स्ट्रेंथ, यानी कि जो इग्नियस रॉक होती है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होती है। इम्परवियस होता है, यानी कि उसमें से पानी पास नहीं हो सकता, यानी कि उसमें वो पानी सबसे कम एब्जॉर्ब करती है। क्रिस्टलाइन होती है वो, एंड उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो सबसे अच्छी होती है। उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 100 से 150 मेगापास्कल की होती है, या 1000 से लेकर 1500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है। और दोस्तों अगर हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक क्या है, तो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड बाय वेदरिंग एक्शन ओवर इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जब जो इग्नियस रॉक होती है उसके ऊपर जब वो वेदरिंग एक्शन होता है, वेदरिंग एक्शन मतलब दो प्रकार से वेदरिंग एक्शन हो सकता है, जैसे इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन। इरोजन मतलब होता है फिजिकल, इरोजन मतलब होता है कि मतलब टूट जाना। इरोजन मतलब होता है टूट जाना, किसी भी अपने छोटे छोटे भाग में टूट जाना, और उसी से जो रॉक बनती है उसे हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जब छोटी छोटी जो रॉक के टुकड़े हैं वो तेज़ हवा चले या पानी बरसे, तो उस प्रक्रिया द्वारा वो टुकड़े एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और धीरे धीरे उस कई सालों बाद ऐसी प्रक्रिया बार बार चलती रहती, उसके ऊपर और रॉक के टुकड़े आए, फिर कुछ सालों बाद और रॉक के टुकड़े आए, फिर कुछ सालों बाद और रॉक के टुकड़े आए। तो इसी प्रकार वो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर मोटी होती जाती है और वो एक रॉक का फॉर्म
में आ जाती है, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। इसी प्रकार ये बनती है, ये वेदरिंग एक्शन के द्वारा बनती है। इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो कैसी बनती है, ये ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन देखें तो सबसे पहले कोई इग्नियस रॉक या कोई मेटामॉर्फिक रॉक होगी, उस पर सबसे पहले वेदरिंग हुई। वेदरिंग या तो इरोजन के द्वारा होगी, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, या ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होगी, यानी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। इसके सबसे पहले होगी वेदरिंग, वेदरिंग के बाद होगी डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब कि होता है एक जगह से दूसरी जगह चली जाना, डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन के बाद होता है अप हेवियल, यानी कि अगर एक जगह कोई रॉक पहुंच गई तो दूसरी जगह अगली साल या कुछ सालों बाद ऐसे ही फिर वहां आ जाती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन और वेदरिंग के द्वारा इसी प्रकार फिर आ जाती है, ऐसी ऐसी आते आते वो लेयर बाय लेयर में बनती जाती है, अप हैवी हो जाती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आती जाती है। और जिस प्रकार जो रॉक बनती है उसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अगर हम इसकी वेदरिंग एक्शन को देखें तो ये दो प्रकार का होता है, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन, वो तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन अगर इसका हम वेदरिंग मेन देखें तो किस प्रकार का होता है, एक होता है फिजिकल वेदरिंग और एक होता है केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग में होता है बाय नेचुरल फोर्सेस, मतलब नेचुरल फोर्सेस जैसे कि विंड, रेनफॉल या ह्यूमन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जब रॉक के टुकड़े या मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो फिजिकल वेदरिंग हो गई। अगर हम केमिकल वेदरिंग की बात करें तो वो केमिकल के द्वारा होती है, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इन रिएक्शन से अगर कोई रॉक बनती है वो वेदरिंग होती है तो वो केमिकल वेदरिंग कहलाएगी। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फाउंड इन डिफरेंट लेयर्स इन नेचुरल ओरिजिन नोन एज स्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड दे हैव प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, यानी जैसे कि हमने बताया कि ये जो रॉक होती है ये और इसका नेचुरल ओरिजिन होता है, ये लेयर बाय लेयर होती है। जैसा आपने देखा भी होगा चूना पत्थर की जो कई चट्टानें होती हैं वो ऐसी लेयर में होती हैं, अगर उनको तोड़ो तो वो पूरी रॉक ऐसी नहीं टूटेगी, वो लेयर बाय लेयर में टूटेंगी। इसीलिए इसमें लिखा है कि स्ट्रेटिफाइड रॉक, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक भी बोलते हैं, यानी कि वो एक निश्चित रॉक है जो एक स्ट्रेट है। और इसको जो प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन भी होता है इसके पास, जैसे कि ये जो लाइन है ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, इसीलिए इसकी ये प्रॉपर्टीज होती है कि इसका प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन होता है। दिस रॉक डिवाइडेड इनटू मैनी टाइप्स, सेडिमेंट्री रॉक्स को भी फिर डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले है ऑर्गेनेसियस रॉक। इसमें होता है हाई कंटेंट ऑर्गेनिक मैटर, जैसे सेल एंड लाइमस्टोन। आपने लाइमस्टोन की या चूना पत्थर की जो रॉक देखे होंगे वो ऑर्गेनेसियस रॉक कहलाती है, जो सेडिमेंट्री रॉक की कैटेगरी के अंदर आती है। इसमें हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे इसका एग्जांपल होगा सेल और लाइमस्टोन। इसके बाद दूसरी केमिकली वेदर्ड रॉक, जैसे जिप्सम, जो केमिकल के द्वारा वेदरिंग होती है। यहाँ हमने बताया ना, ये जो उसके द्वारा जो रॉक बनती है सेडिमेंट्री, उसे केमिकली वेदर्ड रॉक बोलते हैं। इसका एग्जांपल होगा जैसे जिप्सम। अगर हम फिजिकली वेदर्ड रॉक की बात करें तो ग्रेव हो गया इसका एग्जांपल, जैसे जो विंड के द्वारा या रेनफॉल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और जो सेडिमेंट्री रॉक बनती है उसे हम फिजिकली वेदर्ड रॉक बोलते हैं। और चौथी है फ्रेगमेंटल सेडिमेंट्री रॉक। ये सबसे कमज़ोर रॉक होती है, जैसे इसको बोलते हैं जैसे सैंडस्टोन, इसका एग्जांपल हो गया। तो दोस्तों इसके आगे की पढ़ाई अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। धन्यवाद दोस्तों।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।